हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और इसमें जानेंगे क्लास 12 हमारा जो चैप्टर 5 है। अगला हमारा पार्ट है। आपको हम लोग बता रहे थे कि गुणसूत्रों की संख्या में अगर उत्परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में जो हमारा सीरीज चल रहा था। ठीक है, और देखिए अब गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारे क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं वो होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। हमारे गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? हमारे गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला तो दैहिक गुणसूत्र होता है और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा लिंग गुणसूत्र। और ये दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र हमारा होता क्या है देखिएगा। अगर हमारे बॉडी में कुल मिला के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पाई जाती है 46। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 मतलब कि 1 से 22 जोड़ी, 1 से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं। कौन से गुणसूत्र होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और जो हमारा लास्ट वाला 22 यहाँ पे जो दो जोड़ी होता है, यानी कि लास्ट वाला 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ये हमारा लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो दैहिक गुणसूत्रों में संख्या में उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, तो हमारे दैहिक गुणसूत्र कहाँ है? हमारे ये 44 वाला हमारा क्या है? दैहिक गुणसूत्र। क्योंकि 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 में से हमारे 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र हमारे क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और जब इन जो हमारा 44 गुणसूत्र है, यानी कि 1 से लेकर 22 जोड़ी तक किसी भी गुणसूत्र में हमारा उत्परिवर्तन होता है, तो उसके द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होता है? हम लोग पहले जाने थे डाउन सिंड्रोम। पहला हम लोग कौन सा रोग जाने थे? वो हम जाने थे डाउन सिंड्रोम रोग जाने थे। यही तो था ना कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम रोग हम लोग जाने थे। डाउन सिंड्रोम ही जाने थे, जो कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में उत्परिवर्तन द्वारा रोग था। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जाने थे। तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला डाउन सिंड्रोम, ये हमारा डाउन सिंड्रोम हमारा क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा रोग होता है जब हमारे 21वीं जोड़ी में 21वीं जोड़ी में, यानी कि हम कह सकते हैं 21वीं जोड़ी में जब हमारे एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए। 21वीं जोड़ी में क्या हो जाता है? हमारा एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाता है, यानी कि 21वीं जोड़ी में बात करेंगे कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 2, और एक जोड़ी हमारा एक और गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, कितना हो जाएगा हमारा? 45, यानी कुल मिला के 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इसके कारण जो रोग होता है हमारा वो होता है डाउन सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी में जब हमारे गुणसूत्रों की संख्या वृद्धि के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम रोग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। लक्षण ही होता है तो बहुत सारे हम लोग। दूसरा आता है, लिख लीजिए, वो आपका आता है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। ये हमारा एडवर्ड सिंड्रोम हमारा क्या होता है? ठीक है, तो अगर एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें, इसका मुख्य कारण ये होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो जब दैहिक गुणसूत्रों में, जब दैहिक गुणसूत्र यानी कि 18वें जोड़ी में, किसमें? 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो उत्पन्न रोग
को एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। तो 18वें जोड़ी गुणसूत्र में 18वें जोड़ी में अगर बात करेंगे कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 2 गुणसूत्र पाए जाएंगे और एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो कितने 18वें जोड़ी हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र। तो टोटल 46 के स्थान कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। और इसी के कारण हमारा एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एडवर्ड रोग उत्पन्न होता है। ओके, अब हम जानते हैं कि ये एडवर्ड सिंड्रोम जब होगा तो इसके क्या क्या हमारे लक्षण होंगे, कैसे कैसे हम लोग जानेंगे। तो इसके मुख्य जो लक्षण होते हैं वो आपका होता है जो विकृत सर होता है, यानी कि सर विकृत रहेगा, उसका कोई शेप एंड आकार ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे विकृत सर। और हमारा क्या रहता है? गर्दन छोटी, अंगूठा छोटा। गर्दन छोटी और अंगूठा छोटा। ठीक है। और हमारा क्या है? जो नाक रहती है, नाक वो चोंच के समान रहती है। नाक चोंच के समान। नाक कैसी रहती है इसमें? तो नाक हमारी चोंच के समान होती है। और नीचे लटके लंबे कान होते हैं इसमें। और क्या होता है? इसमें नीचे लटके लंबे कान। तो ये हमारा क्या है? जब किसी को बच्चे को एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है तो। ठीक है। अगला क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका अगला आता है यहाँ पे हमारा, वो आता है पटाउ सिंड्रोम। हमारा चौथा कौन सा है? वो होता है आपका पटाउ सिंड्रोम रोग। ये पटाउ सिंड्रोम रोग क्या होता है? तो अगर पटाउ सिंड्रोम रोग का कारण देखें जो हमारी 13वीं जोड़ी, यानी कि हमारे जो 13वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें जब एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो उसमें पटाउ सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। तो पटाउ सिंड्रोम रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने के कारण, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने के कारण इस उत्पन्न होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें अगर ये रोग किसी को हो जाता है तो जन्म लेने से पहले ही बच्चों की मौत हो जाती है। अगर किसी भी बच्चे में अगर पटाउ सिंड्रोम अगर उत्पन्न होता है तो इसमें बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं या फिर वो जन्म लेते ही नहीं। यानी कि अगर जन्म भी होगा तो मरे हुए जन्म लेते हैं, जिसको ये पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। तो पटाउ सिंड्रोम कैसे होते हैं? जब 13वीं जोड़ी जो हमारा गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण जो हमारा रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग पटाउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पटाउ सिंड्रोम हमारा क्या होता है? याद रखिएगा, जब 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने के कारण पटाउ सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। लक्षण आपका क्या है? इस रोग का लक्षण से ग्रसित बच्चे, इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते या जन्म से पहले ही मर जाते
जब वो मर जाएंगे तो वो हमारा क्या है, तब उनको कौन सा रोग रहेगा, वो हमारा पटाऊ सिंड्रोम रोग रहेगा। ठीक है ना। अगर आप ध्यान देना, कोई बच्चा जन्म लेता है या फिर जन्म से पहले मृत्यु हो जाती है या फिर मरा हुआ जन्म लेता है तो उसको कौन सा रोग होता है, उसे पटाऊ सिंड्रोम रोग होगा। एक बात ध्यान देना क्लियर करते हुए। अगर आपका आ जाएगा डाउन सिंड्रोम क्या है, तो डाउन सिंड्रोम ये होता है जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या वृद्धि हो जाए तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम रोग क्या होते हैं, जब 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो उत्पन्न रोग को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम रोग कहा जाता है। और इन सब रोगों का लक्षण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इन सब रोगों का लक्षण हम लोग उसके कारण को देखकर निकालेंगे। जो लक्षण होंगे, कारण तो कैसे पता चलेगा, लक्षण को देखने पे। लक्षण आप देखेंगे तुरंत कारण बता देंगे, अच्छा ये इसको रोग है और ये गुणसूत्र की संख्या की कमी है। और ये सब जो आपके गुणसूत्र है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे हमारे 3 रोग उत्पन्न होते हैं। पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम और तीसरा है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। तीसरा हमारा क्या है, पटाऊ सिंड्रोम। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे लिंग गुणसूत्र में उत्परिवर्तन द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जी हाँ, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर सकें। और ये बोर्ड के साथ साथ आपके हमारे नीट जैसी एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, जहाँ के भी हैं, जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।